एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। तो इस वीडियो में कहीं ना कहीं आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि आपको इस यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन काउंसलिंग कराने जाना है या फिर नहीं जाना है, क्योंकि हर एक बच्चे के दिमाग में यही क्वेश्चन बन रहा है कि मैम हम यहाँ जाएं या ना जाएं, क्योंकि जो हमारे मार्क्स हैं वो हमारे मार्क्स इतने 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 हैं। तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये चैनल है आप लोगों की हेल्प होती रहेगी। सो आप सभी को यहाँ पर एक नोटिस मैं देने वाली हूँ, और ये नोटिस है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की तरफ से। ये जो यूनिवर्सिटी है इसने अपनी कट ऑफ को आउट कर दिया है कि आप इतने मार्क्स तक की अगर हो, इतने नंबर से लेके इतने नंबर के अंदर में अगर हो, तब आप यहाँ आ सकते हो 8 तारीख और 9 जुलाई के बीच में ऑफलाइन काउंसलिंग कराने। तो आप लोगों को इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि मैम हम यहाँ पर कैसे क्या करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब आपका यहाँ पर कट ऑफ आ चुका है, इस कट ऑफ को देखो और इसके अकॉर्डिंग अपने टिकट्स बुक करो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 9 तारीख का लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 8 तारीख। मतलब ये जो कट ऑफ लिस्ट है ये 8 तारीख में जिनका ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाला था उनके लिए है, और ये जो आपका ऊपर वाला लिस्ट है ये 9 तारीख को जिसका यहाँ पर काउंसलिंग होने वाला है उसके लिए है। तो फटाफट से हम एक बार इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम 8 तारीख मतलब 8 जुलाई को जो यहाँ पर काउंसलिंग होने वाली है ऑफलाइन काउंसलिंग, उसकी कट ऑफ लिस्ट को एनालिसिस करते हैं कि कितने नंबर तक बच्चों को बुलाया गया है। तो यहाँ पर आप एक बार चेक कर लेना। यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है कि जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्किटेक्चर है, ये एमए वाले बच्चे, यूआर की सारी सीट्स जो हैं वो फिल हो चुकी हैं। ईडब्ल्यूएस के सारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट बच्चे चले जाएं, ओबीसी के भी सारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट चले जाएं, एससी के भी सारे के सारे फिल हो चुके हैं, एसटी का यहाँ पर सारे कैंडिडेट चले जाएं जितने भी अवेलेबल हैं। फिर एमए एंथ्रोपोलॉजी या फिर एमएससी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ऑल रजिस्टर्ड हैं यूआर के, ईडब्ल्यूएस के ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, ओबीसी के भी ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, एससी के भी ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं और एसटी के भी ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं। मतलब कि आप लोगों को, अगर आप लोगों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है तो आप लोगों को यहाँ पर चले जाना है। मतलब जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया है वो सारे के सारे बच्चे, अगर एंथ्रोपोलॉजी के लिए यहाँ पर आपको जाना है तो आप जा सकते हो। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी में देखोगे तो यूआर की सीट फिल हैं, ईडब्ल्यूएस की फिल हैं, ओबीसी की भी फिल हैं, एससी वाला जो है इसमें सारे के सारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट चले जाएं और एसटी की फिल हो चुकी हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो सीट बची है वो एससी कैटेगरी की बची है, एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद देखेंगे एमएससी बॉटनी। अगर एमएससी बॉटनी की हम बात करें तो यहाँ पर बॉटनी वाले जो बच्चे हैं 45 मार्क्स तक आप हो तो आप यहाँ जा सकते हो। जैसे कि 300 से लेकर के 45 मार्क्स के अंदर में जितने भी बच्चे आ रहे हैं या 45 मार्क्स वाले हो तो आप यहाँ पर चले जाओ, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की तो ऑल रजिस्टर्ड एप्लीकेंट हैं, और यहाँ पर ओबीसी की बात करें तो ये सारे के सारे बच्चे फिल हो चुके हैं, यहाँ पर सीट फिल हो चुकी हैं, और एससी के जितने भी बच्चे हैं वो चले जाएं और एसटी की सीट फुल हो चुकी हैं। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एमबीए की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म का है, इसमें ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट। आप अगर एमबीए इसकी बात करो या फिर ये हॉस्पिटल और हेल्थ केयर की बात करो तो इसमें हर एक कैटेगरी में जितने भी बच्चे अवेलेबल हैं सारे के सारे जा सकते हैं। और अगर आप ये बिजनेस मैनेजमेंट जो नॉर्मल एमबीए की बात करोगे तो इसमें यूआर वाले जो बच्चे हैं वो अगर आपके 29 मार्क्स तक हैं, आपके 300 से 29 मार्क्स तक आप आ रहे हो तो आप यहाँ एमबीए बिजनेस मैनेजमेंट के लिए चले जा सकते हो। ठीक है। और अगर आप यहाँ पर जितने भी जैसे यूआर हो तो, वरना ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सारे के सारे यहाँ पर जा सकते हैं जितने भी यहाँ पर रजिस्टर किए हैं। अगर हम फाइनेंस मैनेजमेंट की बात करें तो फाइनेंस मैनेजमेंट में यहाँ पर 40 नंबर तक भी आपको बुलाया गया है। आप देख लो 40 मार्क्स तक भी बच्चों को बुलाया गया है। आप लोग 40 मार्क्स तक भी यहाँ नंबर लाए हो तो 300 से लेकर के 40 नंबर तक के जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे चले जाओ। और यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सारे बच्चों को बुलाया गया है, सारी अभी यहाँ पर सीट खाली हैं। अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात करोगे तो इसमें जो यूआर हैं उसमें 37 मार्क्स तक बच्चों को बुलाया गया है, और यहाँ पर जो इसका है ये फिल हो चुका है।
ये है EWS का। तो EWS का यहाँ पर फिल हो चुका है किसका, ह्यूमन रिसोर्स का। और यहाँ पर जितने भी कैटेगरी वाले और बच्चे हैं वो ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट के बच्चे हैं, वो सारे के सारे ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे। उसके बाद अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट की हम बात करेंगे तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में यहाँ पर ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं। आप देखो सारे के सारे कैटेगरी में ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट को बुलाया गया है। और वही सेम MCOM के लिए है, MCOM में भी सारे जाएंगे। वही सेम MA क्रिमिनोलॉजी के लिए है, वही सेम आपका MA इकोनॉमिक्स के लिए है। बचा MCA में अगर आपके मार्क्स 56 तक के हैं तब आप इस यूनिवर्सिटी में जा कर के MCA कर सकते हो। 56 तक के, अगर इससे स्टार्टिंग से मतलब 300 से लेकर के 56 मार्क्स तक आपके नंबर हैं तब आप यहाँ पर जा सकते हो। और अदरवाइज में सब में देखो ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट के ही नाम है। उसके बाद एमएड में सारे के सारे चले जाओ। MA इंग्लिश में यहाँ पर EWS OBC और UR की सीट खाली है, SC ST की फिल हो चुकी हैं। फॉरेंसिक साइंस की अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अप टू 168 मार्क्स वाले बच्चों को बुलाया गया, मतलब कि 300 से लेकर के 168 मार्क्स तक अगर आपका यहाँ पर है नंबर है तो आप यहाँ पर चले जाओ, आपको एडमिशन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। फिर यहाँ पर EWS की फिल हो चुकी हैं और OBC की फिल हो चुकी हैं। और जो SC कैटेगरी के हैं वो 130 मार्क्स तक के जो जितने भी बच्चे हैं वो चले जाएं। और यहाँ पर इनकी ST की फिल हो चुकी हैं। और जो ज्योग्राफी वाले हैं वो सारे जा सकते हैं। MA हिंदी के लिए देखेंगे तो सारे जा सकते हैं। MA हिस्ट्री के लिए देखेंगे तो यहाँ पे UR के इतने जा सकते हैं, UR वाले, EWS वाले और जो भी हमारे OBC वाले हैं, ये तीनों बच्चे यहाँ पर जा सकते हैं, तीनों कैटेगरी के। लेकिन SC ST की सीट फुल हो चुकी हैं। फिर वही सेम अगर हम देखेंगे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सारे बच्चे जा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारे बच्चे जा सकते हैं। ठीक, अगर आप पॉलिटिकल साइंस में देखोगे तो जनरल वाले 58 मार्क्स तक जाएंगे। फाइनल ये आपका यहाँ पर फिल हो चुका है, EWS की सारी फिल हो चुकी हैं। OBC वाले सारे जा सकते हैं और जो SC ST वाले बच्चे हैं उनकी जो सीट है वो फिल हो चुकी हैं पूरी की पूरी। ठीक है, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे, MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सो ये यहाँ पर ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो भी UR के हैं और जो भी यहाँ पर EWS के हैं ये ऑल रजिस्टर्ड हैं। और जो यहाँ पर बचे हुए ये सारे के सारे क्या हो चुके हैं बेटा, ये फिल हो चुके हैं। ठीक है, जितनी भी यहाँ पर ये OBC और SC और ST की सीट फिल हो चुकी हैं। अगर MA उर्दू की बात करेंगे तो MA उर्दू में यहाँ पर UR, EWS, OBC, SC की जो सीट्स हैं वो पूरी खाली हैं, मतलब अभी सारी नहीं खाली हैं लेकिन इनके पास सीट्स हैं तो सारे के सारे बच्चे जा सकते हैं। और ST की कोई सीट अवेलेबल है ही नहीं। MA एजुकेशन की बात करेंगे तो सारे कैटेगरी में सारे बच्चों को बुलाया गया है। एनवायरमेंटल साइंस की बात करेंगे तो हर एक कैटेगरी में हर एक बच्चे को बुलाया गया है। PG डिप्लोमा जो भी यहाँ पर लेबर स्टडीज़ के लिए है इसमें भी सारे बच्चों को बुलाया गया है। सो ये हमारा क्या है, ये है हमारा उन बच्चों के लिए जिनका 8 तारीख को काउंसलिंग है, जितने भी यहाँ पर आपको मैंने बताया है वो सब। फिर यहाँ पर देख लो लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ एप्लीकेंट कॉल द काउंसलिंग आर मोर देन द टोटल सीट्स अवेलेबल इन रेस्पेक्टिव, मतलब जितने भी बच्चे बुलाए जा रहे हैं इनके पास जितनी सीट अवेलेबल हैं उन सारी सीट्स के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बच्चों को बुलाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट कॉल द काउंसलिंग हैव टू रिपोर्ट ऑन द प्रेस्क्राइब डेट एंड टाइम एट द मेंशन्ड वेन्यू, मतलब डिपार्टमेंट। आपको यहाँ पर अपना जो भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में ही जाकर के काउंसलिंग करानी है। जितना भी NCC कोटा वगैरह जो भी है 5% 4% का जो भी आपको मिलता है वो मिलेगा। आप यहाँ पर एक बार ये देख लो कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट के लिए अगर आप देखोगे तो CUET का एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ 10th क्लास। ठीक, फिर आपका 10th और 12th क्लास, ओरिजिनल मार्कशीट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब जो भी UG की हैं। फिर इसके बाद PG रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भी आपने समर्थ पोर्टल पे यहाँ पर लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल किया था। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी आपकी इसमें से कैटेगरी है वो आप लगाओगे। इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, जितने भी ये सारे कैटेगरी वाले बच्चे हैं ये सारे के सारे यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट लगाएंगे। फिर उसके बाद देखो तो सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड बच्चों, मतलब जितने भी बच्चे फिजिकली चैलेंज या एक्स सर्विसमैन हैं उनका लगेगा। पासपोर्ट साइज़ की 4 फोटोग्राफ्स लगेंगी। सेल्फ साइन आपका जीरोक्स कॉपी लगेगा जो भी डॉक्यूमेंट का है। सेल्फ साइन आपका डिक्लेरेशन लगेगा जो भी आपका यहाँ पर गैप ईयर है, अगर आपके पास गैप है, आप अगर 2024 में निकले हुए हो और 2024 से लेकर 2025 तक आपने कुछ नहीं किया है, सो आपका 1 साल का गैप लग जाता है। तो आपको वो एक गैप ईयर का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। बेसिकली ज़्यादातर गैप ईयर का एफिडेविट लगता है और वो एफिडेविट 10 रुपये या 20 रुपये की नोटरी पे आप बनवाओगे। नॉर्मली आप किसी भी एडवोकेट से बनाओ, अगर आप किसी भी तहसील या कहीं जाओगे तो वहाँ पर कोई ना कोई एडवोकेट वगैरह भी मिल जाते हैं, तो वहाँ पर आप उनको ये फॉर्मेट दे देना, आप आराम से बना। ज़्यादातर तो लोगों के पास में
ये गैप वेप का तो फॉर्मेट अवेलेबल रहता है, तो आप वहाँ जाओगे तो गैप ईयर का फॉर्मेट वो ऑटोमेटिक खुद के पास रहता है, तो वो लोग अपना बना देते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जिन बच्चों का 9 को यहाँ पर काउंसलिंग होना है 9 जुलाई को, तो उनका एक बार हम कट ऑफ चेक करके आपको क्लियरेंस हम दे देते हैं कि एग्जैक्टली आपके कितने मार्क्स तक बच्चों को यहाँ पर जाना है। सबसे पहले आता है वोकल तबला वगैरह, ये आप लोग एक बार देख लेना। वोकल तबला के लिए भी सारे हैं, अगर यहाँ पर म्यूज़िक के लिए देखोगे तो सारे हैं, फिलॉसफी के लिए देखो यहाँ पर सारे हैं, फिजिक्स में सिर्फ 50 नंबर तक की जो जनरल कैटेगरी है वहाँ तक जाएंगे और सारी कैटेगरी में सारे हैं। साइकोलॉजी में 180 मार्क्स तक, साइकोलॉजी का इस बार बहुत ही हाई जा रहा है, हर एक यूनिवर्सिटी में बहुत ही हायर मार्क्स में बच्चों को एडमिशन दिया जा रहा है। सो ये 180 मार्क्स तक जितने बच्चे हैं वो जाएंगे, 300 से लेके 180 मार्क्स। फिर उसके बाद फील्ड मतलब आपकी EWS OBC फील्ड हो चुकी हैं, और जो SC कैटेगरी है वो ऑल जाएंगे और ST कैटेगरी भी ऑल जाएगा। रूरल डेवलपमेंट में ऑल, संस्कृत में ऑल, उसके बाद सोशोलॉजी में ऑल, ये आपकी फिल हो चुकी है ST की। योगिक में ऑल, जूलॉजी में आप देखोगे तो ये जो जनरल कैटेगरी है वो 65 मार्क्स तक की बच्चे जाएं, और ये EWS वाले सारे जा सकते हैं। OBC वाली फिल हो चुकी है, और SC कैटेगरी वाले सारे जा सकते हैं, और ST कैटेगरी फिल हो चुकी है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में सारे, सोशल वर्क में सारे, केमिस्ट्री में, जनरल कैटेगरी में सारे, और ये जो EWS है वो फिल हो चुकी है, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और सारे के सारे में सारे जा सकते हैं। स्टैटिस्टिक वाले बच्चे सारे जा सकते हैं, आराम से इजीली आप जाओ, यहाँ पर अभी आपके पास अवेलेबल है। इंडियन नॉलेज सिस्टम में सारे के सारे अवेलेबल हैं। M फार्मा में जो जनरल कैटेगरी है वो 40 मार्क्स तक बच्चों को बुलाया गया है, और यहाँ पर सारे जा सकते हैं। फाइन आर्ट्स MFA के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सारे बच्चों को बुलाया गया है। LLM में यहाँ पर 112 मार्क्स तक बच्चों को बुलाया गया है, जो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के हैं। अदरवाइज EWS की फिल, OBC की फिल, SC की फिल और ST की फिल, और जो लाइब्रेरी साइंस है यहाँ पर इसकी फिल हो चुकी है जनरल की, और ये OBC की और SC की। या EWS और ST वाले सिर्फ जाएंगे, और जो ये लिंग्विस्टिक वाले बच्चे हैं वो सारे जाएंगे, लेकिन ST में उनकी सीट अवेलेबल नहीं है। अप्लाइड जियोलॉजी में 110 मार्क्स तक बच्चे जाएंगे, डॉक्टर हरि सिंह और आपकी EWS की सीट जो है वो फुल हो चुकी है, और इसमें SC ST और EWS की फीस अभी भी सीट अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर जा सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी के लिए देखेंगे तो 76 मार्क्स तक बच्चे को बुलाया गया है डॉक्टर हरि सिंह में, आप यहाँ पर चले जाना। UR कैटेगरी की 300 से लेकर के 300 मार्क्स से हमारी काउंटिंग होगी, 300 से लेकर के 76 मार्क्स तक आपके बनने तब। और अदरवाइज यहाँ पर EWS की तो फिल ही हो चुकी है, OBC SC और ST की सीट यहाँ पर अभी भी अवेलेबल है, तो आराम से आप जा सकते हो। मैथमेटिक्स MSc का MA और MSc का देखेंगे अगर मैथमेटिक्स के लिए, तो यहाँ पर UR के और रजिस्टर्ड कैंडिडेट को बुलाया गया है, और EWS की फिल हो चुकी है, और ये SC ST और OBC वाले बच्चों को सबको बुलाया गया है, और B लाइब्रेरी में सबको बुलाया गया है। LLB 3 ईयर का मामला कुछ ज़्यादा है। LLB 3 ईयर के लिए अगर आप देखोगे तो अप टू 146 मार्क्स जो यहाँ पर है, ये अप टू 146 मार्क्स का है, मतलब कि जितने भी बच्चे हो वो 146 मार्क्स तक के, मतलब 300 मार्क्स से लेकर के 146 मार्क्स के बीच में जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो यहाँ पर UR कैटेगरी के लिए जाएंगे। EWS की तो फिर भी हो चुकी हैं, और जो OBC वाले हैं वो 133 मार्क्स तक जाएंगे, जो SC वाले हैं वो 98 मार्क्स तक जाएंगे, और जो भी ST कैटेगरी है वो सारे के सारे यहाँ जा करके एडमिशन ले सकते हैं। और यही सेम चीज़ लिखी हुई जो उसमें लिखा हुआ है, और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप अपने ज़रूर से क्लियर कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ रही है? अभी अगर इनकेस कोई डाउटफुल सिचुएशन होती है तो मैं आपको बता देती हूँ कि करना क्या है। मेरा है अंकिताज विजन्स के नाम से इंस्टाग्राम पे पेज, ठीक है, अंकिताज विजन्स के नाम से, यहाँ पे S लगा लेना। अंकिताज विजन्स के नाम से हमारा पेज है यहाँ पर इंस्टाग्राम का, आप यहाँ पर मैसेज करिएगा। अदरवाइज़ आपकी जो मेल आईडी है वो है हमारी ankitaavasthi2016@gmail.com, ankitaavasthi2016@gmail.com। सो यहाँ पर आप मैसेज करिए, या फिर आप ये इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। उसके लिए आपको कुछ गाइडलाइंस पहले भेजी जाएंगी, आप उन गाइडलाइंस को अगर फॉलो करते हो तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है, और आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल पे बात कर सकते हो, कॉल मिला के तुरंत कॉल करके बात कर सकते हो, कोई भी उसका इशू नहीं है। ओके, समझ आ रही है बात? इन केस अभी भी कोई डाउटफुल सिचुएशन है तब के लिए मैं बता रही हूँ, तब आप मेरे से बात कर लो। अदरवाइज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, कोशिश रहेगी कि मैं बता दूंगी। प्लस 10 बजे से तो मेरा लाइव सेशन रहता ही रहता है, तो आप 10 बजे वाले लाइव सेशन में ज़रूर से ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू सो मच। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट बात, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि बेटा टेलीग्राम चैनल पे हर एक अपडेट आपको मिलती रहती है। ओके, थैंक यू सो मच।